वर्षा, अर्चू, अर्चू यहाँ क्यों सोई है? चल उठ, अंदर चल, चल 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 उठ। ये सब क्या है? तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ क्यों रहे हो? देखो, ये मेरी बेटी तो पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो। किस बात को कितना महत्व देना है तुम अच्छी तरह से जानते हो ना। ये तो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है, दूसरे का आंचल भरने की कोशिश करेगी, लेकिन इस चक्कर में अपना आंचल खाली हो रहा है, इसकी इसे परवाह नहीं। लेकिन मानो तुम तो समझदार हो, तुम्हें इसे इस बात का एहसास दिलाना होगा। मैं अर्चना से नाराज नहीं हुई। नहीं नहीं, अगर तुम नाराज हो ना तो भी ठीक है, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि इसने ऐसी गलती की है। चल अर्चू, कान पकड़ और माफी मांग ली। आइए। चलो कान पकड़ो। तुम आई की बात नहीं मानोगी? अरे चुप क्यों, माफी मांगो ना। सॉरी। तुम दोनों पति पत्नी हो, इस तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा करोगे, अलग अलग कमरों में सोओगे तो अच्छा नहीं है। एक बात का ख्याल हमेशा रखना, पति पत्नी का झगड़ा रेत में लिखे हुए शब्दों की तरह होना चाहिए। दिन का हाथ घूमा और सब कुछ गायब। मैं देखती। वर्षा, तुम? क्या कर रहे हो तुम यार? मानो, घर में आए हुए इंसानों के साथ इस तरह बोलते, ये तरीका है? तुझे दिखता नहीं वो बीमार है? बीमार है तो घर जाए, डॉक्टर के पास जाए, लेकिन यहाँ आने की जरूरत नहीं। पहले हमारा बहुत नुकसान कर चुके हैं और मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से। जीजू, मैं आपका कोई नुकसान करने नहीं आई हूँ और ना ही सोहम को लेने आई हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकत भी नहीं करूंगी। मैं तो सिर्फ
आप सबको मिलने आई थी और ये देखने आई थी कि आप लोग मेरे सोहम का ख्याल तो रख रहे हैं एक मिनट, सोहम हमारा बच्चा है और हम उसका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। ताई, ताई देखना जीजू को किस तरह से बात कर रहे वो मुझसे। प्लीज उन्हें बताना। देख, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसी गलती की माफी मांगने तो मैं आई हूँ यहाँ पर। प्लीज मुझे माफ कर दे ताई। देख, कल जो मैंने तेरे साथ किया ना, मैं जानती हूँ बहुत गलत किया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। तो प्लीज मुझे माफ कर दे ताई, प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर तू माफ नहीं कर सकती तो मुझे मार, मुझे सजा दे दर्शु। ताई प्लीज देख, तू आज के बाद जो बोलेगी ना, जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगी। तू जो चाहती है वही होगा, बिल्कुल वही। लेकिन प्लीज प्लीज मेरा सोहम मुझे दे दे। मुझे सोहम को दे देता है प्लीज। नहीं प्लीज, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं तेरे पैर पड़ दिया। नहीं प्लीज मेरे सोहम को लौटा दे। नहीं प्लीज। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। रोना बंद कर, बिल्कुल रोना बंद कर। देख, मैं जानती हूँ कि तूने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, और इसलिए तेरी गलती को मैंने कब का माफ कर दिया। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन इस माफी के बदले मैं तुझे वो सब नहीं दे सकती जो तू मांग रही। तुझे इस बार इस घर से खाली हाथ जाना होगा। इतनी मजबूर तू है, उससे कहीं ज्यादा मजबूर मैं हूं। जो किया, जितना किया तेरे लिए, बस अब इससे ज्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ताई, मेरी मजबूरी को समझ, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। मैंने कोशिश की ताई, मेरा यकीन मान, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सोम के बारे में नहीं सोचूं, लेकिन मेरा यकीन मान ताई, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा कोई दुनिया नहीं है मेरी। मैंने सोम के जीजू आज तक आपने मुझ पर बहुत एहसान किया। प्लीज एक आखिरी एहसान कर दीजिए, मुझे मेरे सोहम को लौटा दीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई है। सोहम को पाने का मेरा हर तरीका गलत था, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उसके प्यार ने मुझसे ये सब कुछ करवाया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे सोहम को लौटा दो। मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो। मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे सोहम को दे दीजिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती जीजू, प्लीज। अरे मानो, माफ कर देना उसे। इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, तुझे दया नहीं आती? नहीं आती। मुझे इसको देख के जरा भी दया नहीं आती, क्यों जो उसने किया है उसके लिए मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। पीछे दरवाजा दिख रहा है, बाहर जा सकती हो तुम। ठीक है, आपको मुझे माफ नहीं करना है ना, तो मत कीजिए। मुझसे नफरत कीजिए, जिंदगी भर नफरत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरे सोहम को लौटा दो। ताई, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सोहम को मुझसे लौटा दे। मेरे सोहम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाओ। तो मैं ठीक है ताई, तू सोहम को वापस नहीं कर सकती ना, तो मुझे मार दो, मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो, मुझे मार दो। सोहम,
चाहिए। वर्षा के सोने से पहले उसको देना है। आई आई कहाँ गई? आई 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 क्या हुआ? आई उठो ना। आई होश में आओ, क्या हुआ? उठो ना। आई पानी। क्या हुआ? आई बोलो ना क्या हुआ? सतीश, वर्षा 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 क्या हुआ? क्या? कहाँ है वर्षा? कहाँ है वर्षा? आई वर्षा कहाँ है? आई बोलो ना क्या हुआ? मैं उसके लिए खाना लेके आई थी। आई बहुत हो गया, बहुत हो गया। आई अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले उसने अपनी बहन पे हाथ उठाया और आज आई आप पे हाथ उठाया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं उसको नहीं संभाल सकता। आई मैं उसे देखी तो वो मानो ही घर गई होगी। ठीक है, तुम यहाँ पे बैठो। मैं चलती हूँ तेरे साथ। आई तुम यहाँ। मैं चलती हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? ये बेहोश हुए। इन्हें एडमिट कर लो, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, मैं सविता आई बोल रही हूँ। वर्षा को अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? क्यों? क्या हुआ उसे? नहीं क्या हुआ वो पता नहीं तू, लेकिन जल्दी जल्दी चले आना बेटा। किस हॉस्पिटल में ले गए उसको? सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, मैं आता हूँ। भाई वर्षा को हॉस्पिटल में एडमिट किए। एक्सक्यूज मी, देखिए हमने वर्षा का चेकअप किया है। फिजिकल रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस। उन्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑलरेडी फोन करके एक साइकेट्रिस्ट को बुला लिया है। वो अभी आते ही होंगे, तब तक आप यहीं इंतजार कीजिए। ओके? हेलो वर्षा। हेलो। मैं डॉक्टर गणेश द्विवेदी। हाय। अब कैसी हो? आई एम फाइन। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या थोड़ी देर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? या श्योर। वर्षा, तुम करती क्या हो? डॉक्टर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसके पहले मैं जॉब करती थी, लेकिन फिर जॉब और घर दोनों संभालना मुश्किल हो गया, तो मैंने जॉब छोड़ दी। ये जॉब किस तरह की? मैं पहले बैंक में जॉब करती थी। फिर उसके बाद आई यूज्ड टू वर्क एज एन मार्केटिंग मैनेजर एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन फर्म में। वहाँ पे क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देना, टारगेट्स अचीव करना। मेरे अंडर काफ़ी सारे लोग थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे, उन्हें हैंडल करना। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब और मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद था। वेरी सेटिस्फाइंग। शी इज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड। मेंटल डिसऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर यहाँ कैसे?
जब आप जॉब से इतनी खुश थी तो फिर ये काम छोड़ा क्यों आप? डॉक्टर, मैंने कहा ना, वो मेरा घर और मेरा जॉब और मेरा बेटा सोहम, वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता। मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे संभालते संभालते पूरा दिन निकल जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। और उसके आसपास रहना बहुत जरूरी था, इसलिए फिर मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा, तो सोहम आपका बेटा है? जी बिल्कुल, सोहम मेरा बेटा है। लेकिन मुझे तो कोई बता रहा था कि सोहम आपकी बहन अर्चना का बेटा है। जन्म उसने दिया है तो क्या हुआ, संभाला तो मैंने ही है ना। ये कृष्ण भगवान जैसा है। उसको जन्म देवकी माँ ने दिया था, लेकिन संभाला तो यशोदा माँ ने था ना। सोहम के लिए मैं उसकी यशोदा माँ, और वो मेरा नटखट कन्हैया है। और अरे डॉक्टर, टाइम क्या हुआ है? 12:30 बज गए। भगवान, क्यों? बहुत लेट हो गया डॉक्टर, मुझे घर जाना होगा। मैंने कहा ना, तो हम मेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो रो रो कर घर सर पर ले लेगा, पता नहीं क्या कर देगा। मुझे जल्दी जाना होगा, मैं जा सकती हूँ क्या? देखिए, आपको थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। वो क्या है, यहाँ की कुछ फॉर्मेलिटीज है। आपका डिस्चार्ज पेपर है, बस वो साइन करने के बाद आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। अच्छा, मैंने कहा ना, वो मुझे जाना है। सोहम बिल्कुल अकेला है घर पे, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उसने रो रो के हाल पूरा कर लिया होगा। वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। क्या हुआ वर्षा? सतीश जी, वो वर्षू घर पर आई थी सोहम को लेने के लिए, तो हम लोगों ने उसे मना कर दिया और मानव उसके बीच थोड़ी सी अनबन हो गई और वो चक्कर आकर वहीं गिर गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ वर्षा? आप कौन? मैं उसका हस्बैंड हूँ। कैसी तबीयत है उसकी? क्या हुआ, क्या है? एक्चुअली ये एक मेंटल डिसऑर्डर का केस है। इसमें अगर पेशेंट को ठीक से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और इस बात की भी संभावना बहुत है कि ब्रेन हेमरेज भी हो जाए। डॉक्टर साहब, वर्षा कहीं पागल तो नहीं? नहीं, वो पागल बिल्कुल नहीं है। वो बाकी समय नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जब उसे उसकी मनचाही चीज नहीं मिलती है तभी उसका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। अदरवाइज शी इज फाइन। और आपके बच्चे सोहम को लेकर भी शायद यही प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने वर्षा के केस हिस्ट्री को स्टडी किया है और एक बार उनका एबॉर्शन हुआ है, राइट? और आपने बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आप उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से वर्षा की मां बनने की इच्छा उसके अंदर ही अंदर दबके रहे। लेकिन जब उसने आपके बच्चे सोहम को देखा तो उससे उसे अपने अंदर की अधूरी ममता को पूरा करने का एक जरिया दिखा। बस वो सोहम में इन्वॉल्व हो गई। सर, लेकिन इसका कुछ इलाज तो होगा? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और उस इलाज के द्वारा ही वर्षा ठीक हो सकती है। और वो इलाज है, जिस बच्चे के कारण उसकी ये हालत हुई है, वो बच्चा अगर उसको दे दिया जाए। ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब है। मैं अपना बच्चा क्यों दूंगा? देखिए, आपके पास वर्षा को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मुझे ऐसा लगता है मानव बिल्कुल सही कह रहे। हम हमारा बच्चा किसी और को नहीं देंगे। देखो सतीश, मैं भी चाहता हूँ कि वर्षा जल्दी से जल्दी ठीक हो। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं इस बात की परमिशन देता हूँ कि वर्षा मेरे घर आ सकती है और वो बच्चे से मिल सकती है, लेकिन मैं अपना बच्चा उसको नहीं दूंगा। और ये बात आप सब कान खोल के सुन लीजिए, आखिरी बार बोल रहा हूँ।